नमस्कार दोस्तों। अगर आप सिलाई सीखते हो और सिलाई सीख रहे हो और एक खाता के बारे में नहीं जानते हो तो ये है एक खाता, आर्टिसियन सिलाई खाता ऐसे लिखा रहता है बैक साइड में। तो ये सिलाई खाता बहुत ही यूज़फुल है जो लोग नए नए सिलाई सीख रहे हैं और जो लोग सिलाई सीख के काम करना चाहते हैं, सबके लिए ये खाता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खाता दिखने में ऐसे है, एकदम नॉर्मल खाता। लंबाई में ऐसे 40 से ऊपर ऐसे छोटा छोटा बॉक्स रहेगा और चौड़ाई में 30 से ऊपर ऐसे बॉक्स रहेगा। आपको हर एक बॉक्स को 1 इंच पकड़ के आपको करना होगा। तो एकदम सिंपल बात। तो चलो इसमें कुछ ड्राफ्टिंग आपको दिखाते हैं। मेरे पास है ऐसे कुछ, मैंने प्रैक्टिस किया है। बहुत ही कम पैसे में आप इसमें काम सीख सकते हो और काम करके आप इसमें रख सकते हो। तो देखो मैंने किया है। आज मैं आपको एक 32 साइज चेस्ट का एक ब्लाउज का ड्राफ्टिंग, डबल कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि कैसे आसानी से आप इसमें ड्राफ्टिंग कर सकते हो और सीख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। मैं यह वीडियो बनाने के लिए पेन से करेंगे, लेकिन आप पेंसिल से कर सकते हो तो आपको करने में आसान होगा। सबसे पहले मेजरमेंट देखेंगे तो मेरा चेस्ट और बस्ट है यहाँ 32 इंच, कमर या वेस्ट है 26 इंच और लेंथ या लंबाई है 13 इंच। आपको डबल कटोरी पैटर्न करने के लिए सिर्फ ये 3 नाप होने से आपको काम हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक तो स्ट्रेट लाइन खींचना होगा और एल पैटर्न में और एक तो ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। अब ये जो कोना है इससे 0 से हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर में लेंथ देना है। तो यहाँ लेंथ है 13 इंच प्लस 3, 16 इंच का ऐसे एक एक बॉक्स को 1 इंच पकड़ के 16 इंच का लेना है। यहाँ ए ले देना है, 0 से ए लेंथ हो गया है और 0 से बी शोल्डर, यहाँ शोल्डर से शुरू होगा, 5 इंच मैंने लिया है और चेस्ट दे लेंगे 5.5 इंच। 5 इंच होगा शोल्डर और चेस्ट लेंथ होगा हाफ इंच ही ज़्यादा, 5.5 इंच। यहाँ से 8 इंच लेंगे चेस्ट प्लस 2 एक्स्ट्रा और नीचे में हाफ इंच माइनस करके ऐसे कोमर में दे देंगे। तो मेरा आउटलाइन को तो हो गया है। यहाँ जैसे मैंने स्टेप किया है 0 ए बी, फिर सी डी ई, ऐसे करके आप दे सकते हो। तो ये मेरा आउटसाइड का लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें जो मेरा नेक है 2.5 इंच हम लेंगे यहाँ और 2.5 इंच से यहाँ लेंगे 5.5 इंच लेंगे नेक का लंबाई। आप यहाँ आके एक तो राउंड शेप देना है, ऐसे करके राउंड शेप दे देंगे। तो अब हम करेंगे कटोरी को कैसे मार्किंग करते देखो। अब हम कटोरी का कैसे ड्राफ्टिंग करते देखो। सबसे पहले तो नेक से यहाँ से हाफ इंच ज़्यादा करके यहाँ बस्ट पर लेना है। बस्ट पर कैसे मिलेगा, 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच, मतलब 8 प्लस 1 9 इंच। अब जो मेरा कटोरी का लंबाई है वो कैसे आएगा, 1/4 चेस्ट माइनस हाफ इंच, 7.5 इंच। अब यहाँ से देखो कैसे कटोरी को करना है। सबसे पहले यहाँ का जो मिडिल, मतलब 7.5 का मिडिल लेना है। वहाँ से दोनों साइड में 1 इंच 1 इंच का एक तो ड्रॉ करना है, ऐसे करके एक तो भी शेप में ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करना है। एकदम आसानी से आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से ऐसे करके एक तो लाइन ड्रॉ करना है। तो ये मेरा हो गया है। अब हम कटोरी का शेप देंगे। तो यहाँ से जहाँ से हल्का टान हो रहा है नेक में, वहाँ से लेना है और ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे ड्रॉ करना है। लेकिन जब आप कपड़ों में या पैटर्न में जब आप ड्राफ्टिंग करोगे डायरेक्ट, तब आपको एक तो शेप यूज़ करना है। जैसे आपको पुराना कोई पैटर्न होगा तो पैटर्न से शेप को यूज़ करके आप ऐसे देना है, हाथ से नहीं करना है, तो फिर शेप खराब हो सकता है। अब दोस्तों देखो, यहाँ जो नीचे वाला जो शेप है इसे किंतु ऐसे एकदम आस्ते आस्ते करके शेप को देना है, एकदम सुंदर करके शेप को देना है। फिर भी आप ये जब पैटर्न में करोगे तो दूसरा कोई पैटर्न होगा तो पैटर्न को यूज़ करके इससे करना है।
क्योंकि ये पैटर्न का जो शेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं कितना आसानी से ये डबल कटोरी का अपर वाला पैटर्न मैंने कर लिया है। अब नीचे का पैटर्न करना है। नीचे के पैटर्न के लिए क्या करना है, देखो ये तो मेरा 32 साइज का हो रहा है, तो इससे जो नीचे वाला पैटर्न होगा वो 3.5 इंच का गैप में और एक तो ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। जैसे ऊपर वाले पैटर्न में 7.5 इंच का लंबाई था, यह हाफ इंच ज़्यादा होगा, मतलब 8 इंच का लंबाई में ऐसे यह एक तो पॉइंट मार्क करना है। अब देखो, अब एकदम जैसे मिडिल आया था, वो मिडिल से ही आप चारों तरफ हाफ इंच का डाउन करना है करके ऐसे भी शेप जैसे मैंने कटोरी में किया था, ऊपर वाला कटोरी में सेम पैटर्न करके यहाँ भी ऐसे हाफ इंच का डाउन करके ऐसे करके देना है। यहाँ भी ऐसे हाफ इंच डाउन करना है करके ऐसे भी शेप में ऐसे करके मार्क करना है। तो बहुत ही इजी है और हर ब्लाउज का साइज जब चेंज होगा तब ये फॉर्मूला भी ऐसे करके बैठा के आपको करना है। तो इसका फिटिंग्स, इसका पैटर्न, इसका जो कटोरी का शेप ये बहुत ही परफेक्ट आता है। तो आप इसका जो शेप देखो, फिर से मैंने एकदम खड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सुंदर करके ऐसे स्मूथ शेप देना है। तो ये मेरा ऊपर वाला और नीचे वाला पैटर्न दोनों हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नीचे वाला जो पैटर्न है जिसे बेल्ट कहते हैं उसे करना है। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ से ही एकदम स्ट्रेट, बेल्ट में कोई शेप देने का कोई ज़रूरत है नहीं, स्ट्रेट होना चाहिए। जितना स्ट्रेट होगा बेल्ट उतना आपका जो फिटिंग्स एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये ऐसे करके लंबाई करके एक तो लाइन ड्रॉ करना है, इसे भी ऐसे बोल्ड करके मार्क कर दे रहा है ताकि आपको दिखने में और समझने में इजी हो। यह मुझे लंबाई में काउंट करने में 1 इंच ज़्यादा हो गया था, तो ये मैंने 1 इंच कम करके नीचे वाला जो बेल्ट है वो फिनिश कर रहा है। तो ये देखो, आप इस खाता में आप ऐसे करके भी आप कर सकते हो। अगर आपको गलत होगा तो आप पेंसिल से अगर करोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पेन से कर रहा हूँ। तो आप नीचे वाला जो पैटर्न है उससे बेल्ट से 1 इंच माइनस कर दिया है। अब हमें एस पैटर्न करना है ब्लाउज में। इसके लिए सबसे पहले शोल्डर में नी के करीब हल्का सा दबाना है ताकि आपका नेक अगर बड़ा भी होगा, मतलब आपका बैक साइड का पीछे बड़ा भी होगा तो भी ये फिटिंग्स अच्छा आएगा। और ये जो दो कटोरी का जो ये जो गैप आ रहा है ये करीब एक 1.25 इंच के करीब आता है। तो ये 1.25 इंच को नीचे से, ये जो नीचे वाला कटोरी से माइनस करके ऐसे लाइन ड्रॉ करना है ताकि आपका जो दो कटोरी सिलाई करने के बाद ये जो इस पैटर्न को एकदम फिटिंग्स एकदम सही से आएगा। तो ऐसे करके मेरा इस पैटर्न भी हो गया है। देखो कितना अच्छा से मैंने ये किया है। और इस पैटर्न में जैसे जब अब फाइनल करेंगे तब थोड़ा सा चेंज करना है और हम जब फाइनल जो पैटर्न करेंगे वो आप दिखाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा हो गया है 32 चेस्ट का ब्लाउज का डबल कटोरी का पैटर्न मैंने कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप ये वीडियो से आप कुछ सीख पाए, अगर आप इसमें कुछ आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मैसेज करो। तो दोस्तों मैं फिर से बोलूँगा कि सिलाई खाता यूज़ करना शुरू कर दो। ये बहुत ही एक यूज़फुल खाता है जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, जो लोग सिलाई सीख रहा है सबके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।